प्रिय मित्रों नमस्कार। सबसे पहले कुमार विष्णु क्लासेज जो हमारा चैनल है उस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास हिस्ट्री। तो मित्रों इतिहास जो है इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। तो इतिहास जो है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन ह धन आस। इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ है ही, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आस का मतलब है हुआ था या घटित हुआ। तो मित्रों इस प्रकार इतिहास शब्द का जो अर्थ है वो ये हुआ कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था या ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ था। प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम भारत के नामकरण की बात करेंगे। जो हमारा देश भारत है उसके नामकरण की बात यदि हम करें तो प्राचीन काल में हमारे भारत देश को आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त। और क्या नाम है दूसरा नाम? जम्बू द्वीप। भारतवर्ष। भरतखंड। ये जो नाम है ये सभी हमें पुराणों में मिलते हैं। पुराणों के अनुसार हमारे भारत देश का नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भरतखंड। ठीक। अब हम लोग ये जानेंगे कि यूनानियों ने हमारे भारत को क्या कहा। जो यूनानी आए तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। इंडिया। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है। इंडस नदी मतलब सिंधु नदी। और जो मुस्लिम लोग आए, मुस्लिम इतिहासकार, तो मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कहा मुस्लिम इतिहासकारों ने। नामकरण के बाद अब हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्रोत होते क्या हैं। स्रोत, तो स्रोत का अर्थ जो है साक्ष्य होता है, साधन होता है। साक्ष्य साधन। तो किसी भी चीज को जानने के लिए भाई कुछ साक्ष्य होते हैं, साधन होता है। तो इसी प्रकार से प्राचीन इतिहास, जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, उसे जानने के लिए जो स्रोत हैं उसमें 3 स्रोत मिलते हैं मुख्यतः। प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो वो कौन कौन से स्रोत हैं? तो पहला जो है हमारा साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत। दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। या स्रोत। तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। तो मित्रों
जो हमारा साहित्यिक साक्ष्य है वो है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। तो साहित्यिक जो हमें साहित्य से मिले, ग्रंथ से जो मिले, जिसमें हमें जो लिखा हुआ है साहित्यिक, साहित्य में जो मिले वो साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, पुरातत्व। पुरातत्व मतलब पुरातन चीज़ें। जैसे पुरातात्विक में जो है, जो हमारे जैसे पुरातात्विक साक्ष्य की यदि हम बात करें तो जो सिक्के हैं, मुहर हैं, ये सब आ जाते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। कहीं खुदाई होता है तो वहाँ के जो बर्तन मृदभांड वगैरह में, कहीं पे उत्खनन होता है तो वहाँ पे जो मृदभांड मिले, बर्तन मिले, वहाँ की वस्तुएं जो मिली, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाती है। सिक्के हुए। और विदेशी यात्रियों का विवरण, तो विदेशी यात्री जो हमारे देश में यात्रा करने आए तो उन्होंने पुस्तकें लिखी, तो वो हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण में आ जाता है। तो साहित्यिक साक्ष्य को यदि हम देखें तो इसमें भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें जो है पहला जो है धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स। तो धार्मिक ग्रंथों में जो है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उनमें वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृति हैं, ये सभी जो ग्रंथ आते हैं ये सब धार्मिक ग्रंथ में आ जाते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे बात किया जाए तो कल्हड़ की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसे कल्हड़ ने लिखा था। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो राजतरंगिणी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिससे मौर्यकालीन प्रशासन की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और अन्य पुस्तकें हैं। और यदि हम धार्मिक ग्रंथ में आ जाएं जैसे, तो इसमें भी धार्मिक ग्रंथों में भी हैं एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणतर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में जो है वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ये सब आते हैं। और ब्राह्मणतर साहित्य में जो है जैन साहित्य जो है और बौद्ध साहित्य जो है, जो जैन और बौद्ध धर्म के हैं, वो सब आ जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है। तो देखिए सिक्के आती हैं, सिक्के, मुहर आ जाते हैं। कहीं पर उत्खनन हुआ तो वहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, वस्तुएं उत्खनन से, उत्खनन का अर्थ है खुदाई, जहाँ पे उत्खनन किया गया तो वहाँ से जो चीज़ें मिलेंगी वो सब पुरातात्विक साक्ष्य में आएगा। विदेशी यात्रियों के विवरण में बहुत से विदेशी यात्री हैं, जैसे वैनसांग है, फाहियान है। यदि हम तिब्बती लेखकों की बात करें तो लामा तारानाथ हैं। और यदि हम अरबी लेखकों की बात करें तो अलबरूनी इत्यादि, ये सभी जो विदेशी यात्री हैं हमारे, तो उनके जो विवरण, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उनसे हमें प्राप्त होता है। मित्रों, अब हम लोग ये जानेंगे साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक ग्रंथ की हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो धार्मिक ग्रंथ में हम लोग सबसे पहले वेद की चर्चा करेंगे। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे थे। तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथों में की चर्चा हम लोगों ने की थी। धार्मिक ग्रंथ में वेद, वेद, वेदों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वेद देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं वेद तो 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो जो हमारा ऋग्वेद है, सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि वेद जो है विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं विश्व में। और वेद जो हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और इनके संकलनकर्ता
वेदों के संकलनकर्ता जो हैं महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि वेद व्यास, इनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता जो हैं वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है इसका विभाजन दो तरीके से किया गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो मंडल के हिसाब से हम अगर देखें तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र, कहीं कहीं मंत्र मिलता है। 10,462 मंत्र हैं। तो जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इन सभी मंडलों के रचयिता हैं। तो उन पे हम लोग थोड़ा दृष्टि डालेंगे। मंडल और रचयिता। तो देखिए प्रथम मंडल जो है, प्रथम मंडल ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है उसके रचयिता जो हैं मधुच्छंदा हैं। मधुच्छंदा। जो दूसरा मंडल है, दूसरा मंडल मतलब द्वितीय मंडल, दूसरे मंडल जो है उसके रचयिता जो हैं वो हैं गृत्समद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता मतलब तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता, चौथे मंडल के रचयिता वामदेव हैं। ऋग्वेद के पांचवें मंडल के रचयिता मतलब कि पंचम मंडल के रचयिता, पंचम मंडल के रचयिता अत्रि हैं। और छठवें मंडल के रचयिता, छठवें मंडल मतलब षष्ठम मंडल के रचयिता जो हैं सातवें मंडल के रचयिता, सप्तम मंडल के रचयिता जो हैं वो हैं वशिष्ठ। मित्रों हम लोग ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऋग्वेद से हमें और क्या जानकारियाँ मिलती हैं इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए जो जानकारियाँ मिलती हैं वो हमें, एक शब्द है आर्य, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का वर्णन मिलता है। और उसके अलावा 10 राज्य, ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राज्य, राज्य का मतलब राजा, 10 मतलब 10, तो 10 राजाओं का युद्ध मिलता है जो आर्यों के 2 कबीलों के मध्य हुआ था। आर्यों के जो आर्य थे, तिन्हीं आर्यों के 2 कबीले थे जिसमें पुरु
और भरत, दो कबीले थे। तो भरत कबीले का जो मुख्य था वो था सुदास। तो जो सुदास था, पुरु व सुदास, मतलब पुरु व भरत, आर्यों के दो कबीले थे, तो इसमें भरत था और पुरु था। तो इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें भरत कबीले का जो मुखिया था सुदास, ये विजेता हुआ था। और ये जो युद्ध है ये परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो परशुणी नदी क्या है? वर्तमान में इसका नाम रावी है, इसको रावी नदी बोलते हैं, रावी नदी। इसी को प्राचीन काल में परशुणी नदी बोला जाता था, परशुणी नदी। दशराग युद्ध, इसमें हमने दो कबीले बोल दिया था, तो उस समय जन बोलते थे। तो दो जनों, आर्यों के दो जनों, आर्यों के दो जनों, जिसमें पहला पुरु व भरत। सुदास जो है विजेता हुआ और इसके विपक्ष में 10 राजा थे, तो 10 को हराया और चक्रवर्ती सम्राट बना। इसीलिए इस युद्ध को दशराग युद्ध कहते हैं। यह युद्ध परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था, मतलब कि रावी नदी। हमें ऋग्वेद से यही मुख्य जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, दूसरा वेद हमारा यजुर्वेद। एक बात हम ये ध्यान में रखेंगे, हिंदी के 3 शब्द हैं। देखिए, प्राचीन, प्राचीनतर और एक है प्राचीनतम। प्राचीन शब्द का प्रयोग पुराने में के अर्थ में किया जाता है, और प्राचीनतर जब हम ये कहेंगे कि ये उससे पुराना है तो वहाँ पे प्राचीनतर शब्द का यूज करते हैं। और जब हम प्राचीनतम शब्द का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जो सबसे पुराना हो, जैसे वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। तो हम लोग यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में वैदिक कर्मकांड संबंधी नियम मिलते हैं। वैदिक कर्मकांड से संबंधी नियम मिलते हैं। वैदिक कर्मकांड का मतलब ये है कि यज्ञ वगैरह जो होता था उसके क्या नियम है, वो सब हमें यजुर्वेद में मिलता है। याद करने के लिए सबसे आसान ये है कि यज्ञ, ठीक, यज्ञ, या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, मतलब इससे हमारे जो माइंड में है ये हो जाएगा कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी चीजें हैं। वैदिक कर्मकांड संबंधी नियम मिलते हैं। और जो यजुर्वेद है ये 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। तो 2 भागों में विभाजित है। पहला शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य व पद्य दोनों में लिखा हुआ है। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद पद्य में है, लेकिन यह गद्य व पद्य दोनों में। तो गद्य और पद्य होता क्या है, थोड़ा ये देख लीजिए। गद्य का मतलब होता है कि जिसको लिखा गया है कहानी नुमा, और पद्य का मतलब है कि मंत्र वगैरह है, उसको हम गा के पढ़ सकते हैं। तो गद्य व पद्य दोनों में है। ये 2 भागों में विभाजित है। वैदिक कर्मकांड संबंधी नियम है। ये हमें यजुर्वेद से जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है उसमें सोमरस का उल्लेख मिलता है। सोमरस, तो ये जो है जड़ी बूटियों से निर्मित बनाया जाता था, जड़ी बूटियों से इसको बनाया जाता था। और सोमरस हम ये कह सकते हैं कि
वेदों में ये मिलता है कि इसको पीकर युद्ध में जाते थे। तो एनर्जी ड्रिंक एक हिसाब से कह सकते हैं कि सोमरस एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक था। अब हम लोग देखिए यजुर्वेद में जो है वो कोई ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती है विशेष, जो भी था हमने बता दिया। अब हम लोग सामवेद की बात करते हैं। तीसरा सामवेद। देखिए सामवेद क्या है, जैसा कि साम शब्द से पता चल रहा है गायन, साम का अर्थ जो है गायन होता है, तो सामवेद मतलब गायन का है ये, इसमें गीत वगैरह है। देखिए जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, ठीक। और इसमें गायन से संबंधी ऋचाओं का वर्णन है, गायन से संबंधी ऋचाओं का वर्णन है। अब हम लोग सामवेद में भी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं मिलती है। अथर्ववेद। तो मित्रों अथर्ववेद की यदि हम बात करें तो अथर्ववेद में देखिए जादू टोना, औषधियों का वर्णन मिलता है और मनुष्य के अंधविश्वास आदि का भी वर्णन इसमें मिलता है। और सभा एवं समिति को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभा एवं वैदिक काल में जो है जो निर्णय प्रक्रिया होती थी सभा एवं समिति, सभा समिति विदत तो इन्हीं के माध्यम से होती थी। तो उन्हीं जो सभा और समिति हैं इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, कहा गया है। ये सबसे अंतिम वेद है, ये सबसे अंतिम वेद है। और अथर्ववेद में जो है कुरु का राजा, कुरु जो देश है उस कुरु का जो राजा है वो परीक्षित मिलता है और कुरु देश की समृद्धि का वर्णन भी किया गया है। कुरु का राजा परीक्षित मिलता है अथर्ववेद में। तो परीक्षित यहाँ कौन, ये हम जान लेते हैं। अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन है, अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु थे, तो अभिमन्यु का ये लड़का था। कहने का अर्थ कि अर्जुन का ये पौत्र था परीक्षित। तो इसका वर्णन मिलता है और कुरु देश की समृद्धि का भी वर्णन मिलता है। जादू टोना औषधियों का वर्णन मिलता है। प्रणय गीत विवाह इन सब का भी वर्णन मिलता है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अंतिम वेद है और कुरु का राजा परीक्षित, उनका वर्णन मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं अथर्वा ऋषि को माना जाता है। अथर्वा ऋषि को माना जाता है।